दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। सदर बाजार चौक की 12 टूटी चौक पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से आगजनी की घटना यहां पर हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। चौक के पास लगभग 7 गाड़ियों में आग लगी है। ये भीषण हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू हालांकि पा लिया है। ये अहम जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। आगजनी की घटना पर फायर ब्रिगेड ने हालांकि काबू पा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड जो है वो घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आगजनी जो हुई थी उस पर काबू पा लिया है। फिलहाल दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सदर बाजार चौक की 12 टूटी चौक पर ढाबे में आग लगी है और ये ढाबे की आग इतनी भीषण थी कि वहां खड़ी 7 गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो थी उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लगभग 7 गाड़ियों में ये आग लगी है। ढाबे में आग लगी थी और लपटें इस आग की इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि आसपास खड़ी 7 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हालांकि मौके पर पहुंचा। समय पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों पहुंची है। एम्बुलेंस से जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, किस तरीके की अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें सदर बाजार चौक की, तो सदर बाजार चौक बारटोटी चौक पर यहाँ पर कुछ ही दूरी पर यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आग लगी थी और ये आग जो है ढाबे के अंदर बताई गई। उसके बाद में जो गाड़ियां खड़ी थी उसके अंदर गाड़ियों में आग लगती नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फायर विभाग ने मशक्कत की, 6:12 पर फायर विभाग को कॉल की गई थी और उसके बाद में फायर की लगभग कैसे 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद में आग को कंट्रोल करने के लिए फायर विभाग को मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं गाड़ियों के अंदर जो आग लग चुकी थी उसको कंट्रोल करने के लिए फायर को जरूर मशक्कत करनी पड़ी। मगर हाँ, ये जरूर है इसके अंदर कि किसी की भी मौत या फिर घायल होने की जानकारी नहीं मिल पाई। मगर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी, क्या लगता है कि इस तरीके की आग की जो है घटना है या फिर लगातार होती रहती है? क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है। देखो जी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाजार और सदर बाजार के बगल में जस्ट बैक साइड में वेस्टर्न सनीमा है। सनीमा के आगे कुछ गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियों में लगभग 7-8 गाड़ियां हैं जो कि सारी कंडम हो चुकी हैं, जल गई हैं और बहुत तगड़ा हादसा है। ये कहने का मतलब बड़ा दुखद हादसा है और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कोई हादसा हुआ नहीं। फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत ट्रैफिक होता है कि फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंची और दिल्ली पुलिस हमारी बहुत जल्द पहुंची, जो बात है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो लगातार बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है जिसकी वजह से परेशानियां होती है। फायर को यहाँ पर आने में भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे कि फायर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? अब हम तो दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करेंगे, फायर ब्रिगेड सदर बाजार चौक पे एक फायर ब्रिगेड हमेशा खड़ी होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है क्योंकि आए दिन कभी कभार आग लगी जाती है, कभी कहीं लग जाए, कभी वायर फूक गया, कभी कुछ हो गया। तो हम तो अच्छा, आप लोगों को कैसे पता लगा? सर, हमें ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट हुआ, बड़ा तगड़ा ब्लास्ट हुआ था, यानी शॉर्ट सर्किट था? किस चीज का था? सिलेंडर था या कुछ था, ब्लास्ट हुआ। सीएनजी वगैरह का गाड़ियों के अंदर जो सिलेंडर रखते हैं वो ब्लास्ट था। मगर इसकी जो कहीं ना कहीं 7 गाड़ियों को नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं किसी स्थानीय लोग की भी नुकसान हो सकता था, मगर ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं। और वो पार्किंग भी नहीं थी जहाँ गाड़ियां खड़ी है। मेन मसला ये है, गाड़ियां सिनेमा के आगे खड़ी है और नॉथराइज खड़ी है। पार्किंग सदर बाजार वेस्टर्न सनीमा के आगे गाड़ी खड़ी होना नहीं होती। आज वो गाड़ियां ही पहली बार हमने देखी है क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। हमने पहली बार खड़ी होती हुई। आप लोग यहीं रहते हैं आसपास के? यहीं आप भी यहीं? हमारी तो 17वीं। अच्छा, क्या लगता है कि इस मार्केट के अंदर लगातार भीड़ रहती है, वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या पुलिस जो मशक्कत करती है या कोशिश करती है वो यहाँ पर कारगर थी? हाँ जी, बिल्कुल कारगर थी। बहुत सहायता देती है। सदर बाजार थाना, जान माल का नुकसान नहीं है। सदर बाजार थाना लगता है बहुत एक्टिव है। सदर बाजार थाना बिल्कुल एक्टिव है और दिल्ली राजीव, गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या कारण का पता चल पाया है? पूरी व्यवस्था बना के रखी, बैरियर लगा दिए, चारों तरफ से रास्ता कर दिया बंद।
हम तो ये थी लगातार कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो है यहाँ पर सही कह रहे हैं कि पुलिस ने बिल्कुल समय रहते हुए कोशिश की और जो कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो थी वो उसको टालने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से कोशिश जो की थी वो कारगर भी होती नजर आई। जी राजीव, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि गनीमत रही है कि किसी भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आग बहुत भीषण थी। कारण क्या रहा इस आगजनी का, क्या ये पता चल पाया? देखिए ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कारण क्या था, क्योंकि आग लगने की जो घटना थी वो किस वजह से हुई थी ये नहीं स्पष्ट हो पाया। मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जरूर कहना है कि इस तरीके की घटना क्या पहले भी हुई है? कभी नहीं, पहले कभी ऐसे कार की कभी नहीं हुई है, वायरों में हुई है या गली कूचे में हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ है दुकान में। अच्छा, ये बताया गया पुलिस की तरफ से या फायर की तरफ से कि ये जो घटना घटी है या फिर आग जो लगी थी उसका कारण क्या था? कारण ये सीएनजी के कारण से बताइए, जो गाड़ियां खड़ी हैं सीएनजी में एलपीजी सिलेंडर थी वो फटा सबसे पहले, उसके कारण से सारा। किसी गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर लगा हुआ था एलपीजी का, वो ब्लास्ट हुआ है। उसके लेकिन बाकी राजीव, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जिस तरीके से स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि पहले कभी जो सिनेमा की वो बात कर रहे हैं उसके सामने कभी भी पार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है, कभी भी गाड़ियां वहां पर नहीं खड़ी होती थी, पहली बार ऐसा हुआ। तो यहां से ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुविधाओं की भी कमी देखने को मिली होगी, जिसकी वजह से पार्किंग में गाड़ियां ना खड़ी करके सिनेमा के बाहर गाड़ियां खड़ी की गई। क्यों नहीं हटाया गया उन गाड़ियों को? देखिए ये बता दें, जिस तरीके से वेस्टर्न सिनेमा की जो नाम लिया जा रहा है वो वेस्टर्न सिनेमा जो पहले चला करता था आज वो बंद है। मगर यहाँ पर बात करें पार्किंग की, वो पार्किंग नहीं थी, सिर्फ वैसे ही गाड़ियां खड़ी थी जो मार्केट के लोगों की खड़ी होती है, शायद उनमें से गाड़ियां बताई जा रही है। मगर अभी स्पष्ट नहीं है कि तौर पर कि जो गाड़ियां थी वो किसकी गाड़ियां थी। मगर हाँ ये जरूर है जो सीएनजी का कसके जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आग लगी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि वाकई में ही जो आग लगी है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बेशक मशक्कत की, फायर ने भी मशक्कत की, मगर यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो जान माल का जो सुरक्षा थी वो जरूर देखने को मिली। देखो जी, ट्रैफिक इतना होता है आदमी पैर की जगह नहीं होता, मगर पुलिस और ट्रैफिक वालों ने पूरा सहयोग दिया, बिल्कुल किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों को नुकसान हुआ। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एचओ साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था बना के रखी, ऐसे भीड़ वाले इलाके में पूरे, यानी पुलिस ने जिस तरीके से कोशिश की है वो कोशिश कारगर है। समय से पहुंची, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस थी उन्होंने भी यहाँ ट्रैफिक नहीं लगने दिया, सारा काम बिल्कुल जैसे होना था वैसा हुआ, किसी की जान का कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं देखा आपने, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से कोशिश जरूर की गई, फायर की तरफ से भी कोशिश की गई, मगर इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट मानी जाती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती है। वो दिक्कत आज देखने को नहीं मिली। जी राजीव, आग बहुत ज्यादा भीषण थी, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है, उस पर भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड को, लेकिन काबू पा लिया गया है। अभी की स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए अभी की बात करें तो फायर विभाग की तरफ से बिल्कुल कोशिश कर ली गई है, लगभग 5 गाड़ियां मौके पर आई और मौके पर ही उन्होंने आग को काबू में किया गया, मगर किसी जान माल का नुकसान नहीं बताया गया। हाँ गाड़ियों का जरूर नुकसान हुआ है, मगर किसी बड़े हादसे से होने से पहले ही कहीं ना कहीं फायर ने और दिल्ली पुलिस ने इस कोशिश को, जो आग लगी थी उसको कंट्रोल कर लिया। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश और फायर की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को रोकने में कामयाब होती नजर आई। जी क्या गाड़ियों की स्थिति कुछ ऐसे है कि गाड़ी मालिक का पता लगाया जा सके? देखिए अभी गाड़ी मालिक का अभी नहीं पता लग पाया। दिल्ली पुलिस इस जांच के लिए जुटी हुई है कि किनकी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और किस तरीके से गाड़ियां थी, किनकी गाड़ियां थी, और लगभग 6 से 7 गाड़ियां कार जो बताई जा रही हैं, 2 बाइक भी बताई जा रही हैं, मगर अभी तक पुलिस जांच में पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी लेकिन राजीव, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी बातचीत में ये निकलकर सामने आया कि एलपीजी सिलेंडर किसी कार में मौजूद था और उसके फटने से यह हादसा हुआ है। अगर गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर था तो क्या वहां पर जो खड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि वो पार्किंग क्षेत्र नहीं था, नॉन पार्किंग क्षेत्र था, इसलिए वहां पर गाड़ियों की जांच भी होनी चाहिए थी और वहां से गाड़ियों को हटाया भी जाना चाहिए था। क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी पहले से? देखिए यहाँ पर इस तरीके की जो जानकारी है वो स्थानीय लोगों से ही मिल पाएगी, क्योंकि हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सर, जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर जो सिलेंडर का ब्लास्ट का बताया जा रहा है, यहाँ पर पहले से पुलिस सुरक्षा नहीं थी या फिर ये क्या है, जो गाड़ियां खड़ी थी वो किसकी परमिशन से या किसकी गाड़ियां थी? वो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमिशन किसी की नहीं है, वहां पहली बारी खड़ी होगी देखी हमने, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सदर बाजार चौकी बिल्कुल करीब में है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। तो वो एरिया पता नहीं सदर बाजार में आता है या बाड़ा इंदौर थाने में आता है, मगर हमारे चौक सदर बाजार चौक से 50 मीटर की दूरी पे और सदर बाजार चौक पे
पूरी भीड़ भाड़ रहती है। दिल्ली पुलिस ने पूरा वो कर रखा था सुरक्षा के लिए। होल बंद रहता था, होल बंद रहता है। पहली बार ही देखा हमने वहाँ गाड़ी खड़ी, पार्किंग नहीं है, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होती। वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होती, पार्किंग नहीं है, अनऑथराइज गाड़ियां खड़ी थी वो। और किसी भी कारण से समझ लो कि सिलेंडर फटा सीएनजी का, और आवाज भी ऐसी आई है बहुत ही तेज, जैसे कहते हैं। हम तो केजरीवाल जी से यही गुजारिश करेंगे, सदर बाजार की, पुरानी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार है, और यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड हमेशा खड़ी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और जानकारी देते, जहाँ पर हम खड़े हैं ये भारत चौक है। यहाँ पर ठीक हमारे कस्बे सामने की तरफ पुलिस चौकी भी बनी हुई है, और समय रहते हुए कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कार्य किया है उससे कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर बताया जा रहा है, और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।